नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है गोल्ड में क्या करें, सिल्वर में क्या करें। इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अभी अगर लगा दें तो 2 गुना पैसा हो सकता है, 3-4 साल में हो सकता है। तो इसको आज के टॉपिक में समझते हैं। पहले से बोलता आया हूँ, 1-2 साल से बोलता आया हूँ कि गोल्ड का कमेंट्स पहले भी आता था कि जब भी गोल्ड खरीदना है तो आपको फिजिकल खरीदना है। मैंने भी 1 साल पहले कुछ खरीदा, वो गहने के रूप में खरीदा। काफ़ी लोग बोलते थे कि सॉफ्ट में खरीद लूँ, सॉफ्ट में खरीदने से मैं हमेशा मना किया हूँ। पीछे की वीडियो में देखेंगे, हमेशा मना किया हूँ। आज भी बोलता हूँ कि गोल्ड जब भी खरीदना है, इसमें नहीं खरीदना है, फिजिकल में खरीदना है। अब ऐसा क्यों बोलता हूँ, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लेते हैं एक गांव है, वहाँ जामुन का पेड़ है। अब 5 जामुन का पेड़ है, पूरा गांव आपस में लेन देन करके वो जामुन खाते हैं। खाना ही खाना है, सबको जामुन लेना ही लेना है। तो 1 किलो चावल दिया तो 1 किलो जामुन मिल गया, कोई 1 किलो दाल दिया तो 1 किलो जामुन मिल गया। इस तरह से आदान प्रदान करके बाटर सिस्टम से लेके चल रहा था। लेकिन कोई आता है 7 समंदर पार से और पूरा पैसा दे करके 1-1 करोड़ में सारा जामुन का, 5 जामुन का पेड़ है, खरीद लिया। खरीदने के बाद अब तो जामुन तो 5 ही पेड़ है और मोगेम्बो के पास आ गया। तो अब अगले साल बोलते हैं 1 किलो जामुन के लिए अब आपको 5 किलो चावल देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा क्योंकि उसी के पास है, बाकी कहीं है नहीं। गांव वाले को खाना ही खाना है जामुन। फिर अगले साल 10 किलो चावल देने के बाद ही 1 किलो जामुन दूंगा। दे दिया भाई, अमीर था, समृद्ध था गांव, देता चला गया। फिर अगले साल 2-3 साल के बाद बोला 50 किलो चावल दोगे तब 1 किलो जामुन मिलेगा। देना पड़ेगा, चावल तो चावल भरमार है हमारे पास, 1 किलो जामुन तो खाना ही है इस साल भी। फिर अगले साल बोला 100 किलो चावल देंगे तब 1 किलो जामुन मिलेगा। अब इसी चीज को सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोल, इसमें देखते हैं। इसका भी भंडार ले लिया कंपनी ने, इसका भी ले लिया, लोहा का भी ले लिया, एल्युमिनियम का भी ले लिया, तांबा का भी ले लिया, कोयला का ले लिया। हर चीज का कोई ना कोई कंपनी ले लिया। किसी के पास नहीं है, ऐसा मत सोचना सरकारी, ऐसा मत सोचना सामाजिक, नहीं, कंपनी के पास है। तो वो कंपनी अब बोलता है कि मैं लोहा 50 रुपए किलो बेचूंगा। अगले बार बोलता है 60 रुपया, अगले बार बोलता है 70 रुपया, अगले बार बोलता है 80 रुपया। अब यही खेल हर मेटल में हो रहा है। आम के साथ भी यही होगा। इस बार 200 रुपया किलो, अगले साल 250 रुपया किलो, अगले साल 300 रुपया किलो, उसके अगले साल 1000 रुपया किलो। मतलब आएगा, अभी तो नहीं, बच्चे जब हमारे आएंगे खाने लायक, कमाने लायक, तो 1000 रुपया किलो, 1500 रुपया किलो, 2000 रुपया किलो, क्योंकि किसी के हाथ में है, किसी के हाथ में पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो ये जो रेट देख रहे हैं ना, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000, 60,000, 70,000, 1,90,000, 2 लाख, वो किसी के हाथ में है। और कैसे कर रहा है? मास्टर कंप्यूटर से। डिमांड सप्लाई एकदम बकवास बात है, एकदम बकवास है, कोरा बकवास रट्टा मार के पढ़वाया गया है। आईएएस के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में रट्टा मार मार के भाई ये तो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, रट्टा मार लो। अब जब आप माइंड प्रोग्रामिंग हो गया, जब भी आप किसी को भी समाज में बोलेंगे तो यही डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, नहीं, किसी के हाथ में पूरी तरह से वो चीज आ गया। अब वो मनमर्जी है कि किस रेट में बेचे। कुछ गल्फ कंट्री है जहां फिक्स है, एक रोटी हमेशा 1 रुपये में मिलेगा। बना दो ना कानून आज कि भाई 50,000 रुपया से ऊपर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। दुनिया में जहां हो रहा है हो रहा है। भारत में अगर ये सब मेटल है, ये 10 रुपये किलो मिलेगा। कोयला 5 रुपये किलो फिक्स मिलेगा। आलू 10 रुपये किलो से नीचे जाना ही नहीं है। अभी मैं देखा कि किसान ने 5 ट्रैक्टर प्याज जो बहा दिया, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो ऐसे मिल रहा है। वो तो लागत भी वसूल नहीं हो रहा है, फेंक दिया सारा का सारा। अगर सच में बिल पास कर दिया जाए कि 10 रुपये से किलो आलू, टमाटर, प्याज जाना ही नहीं है, बल्ले बल्ले हो जाएगा किसान का। इतना अमीर हो जाए कि मोगेम्बो से अकेले लड़ सकता है, हम लोग को लड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके कंपेयर में अगर मार्केट को मैं देखता हूं, यहां इसका रेट ना एकदम हाथ में है। मास्टर कंप्यूटर से रोज रात में चेंज करता है। मोगेम्बो का पोता बैठा हुआ है, वो कंप्यूटर जानता है चलाने अच्छा से, वो रोज चेंज करते रहता है। डरा करके नहीं कभी देखे कि इसका रेट बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो डराऊंगा किसी को, ऐसा नहीं। लेकिन इसके उलट अगर मार्केट शेयर बाजार में देखते हैं तो इसका कंट्रोल मोगेम्बो के हाथ में नहीं है, वो सबके हाथ में है। इन्वेस्टर जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हाथ में है। जब उनके हाथ में तो डरा करके सीन क्रिएट करके ऐसा किया जाता है। 9/11 का सीन क्रिएट किया गया, ऐसा मत सोचना 2 जहाज टकरा गया, बम लगा करके बिल्डिंग को धड़ 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 किया गया। ये तो कोरोना वाला पता ही था। जिसको नहीं पता है कि कोरोना बीमारी है, मैं पहले वीडियो में बोला हूँ, गधा के अलावा कुछ नहीं है। ये चालबाजी था मार्केट गिराने के लिए, प्लस पॉपुलेशन को नीचे करने के लिए, समझ जाए। टेक बबल सुना होगा,
चालबाजी से कराया गया, ऐसा क्रिएट किया गया, ऐसा करके कि मार्केट को गिराऊं। फिर डेट क्राइसिस, अभी यूएस में बोल रहे हैं डेट क्राइसिस, सब सारा सीन क्रिएट किया जाता है। क्रिएट करके आपको डराएंगे, डरा करके मार्केट को गिराएंगे। तो मार्केट और सोना में इतना अंतर है, तो आप डरो मत तो मार्केट गिरेगा नहीं। अगर डर गए आप, मतलब ज्यादातर लोग 60-70% लोग डरना शुरू हुआ, मार्केट धड़ाधड़ गिरना शुरू होगा। आप समझ लोगे कि रसिया यूक्रेन फर्जी चल रहा है, ऐसे टीवी मीडिया रिंगटोन में सुनाया जा रहा है, मार्केट गिरेगा नहीं। फिर सुन लोगे कि सिंदूरी कांड किया, ब्लैकआउट किया, अभी फिर से सुनोगे कि पाकिस्तान हमला करेगा, लेकिन आप जान जाओगे कि ये जालबाजी चल रहा है, मार्केट गिरेगा नहीं। आप डरोगे नहीं तो गिरेगा नहीं। अब थोड़ा सा इसके इतिहास में चलते हैं, ये वर्ड मैं नहीं बोलूंगा जो रोकड़ा चलाते हैं, इसके इतिहास में चलते हैं। ये ना यूनिट है, ये यूनिट किसका, यूनिट मूल्य का मापक। यूनिट किसका, मूल्य का मापक। उदाहरण के तौर पे दूरी का मापक क्या है, मीटर, फिक्स है ना, बढ़घट नहीं हो सकता है। जापान का अलग, अमेरिका का अलग, रूस का अलग, भारत का अलग, ऐसे हो सकता है नहीं, फिक्स होता है, इतना होता है। फिर वजन का मापक किलोग्राम, जापान का अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, वहां का अलग होगा, ऐसे नहीं होगा ना, फिक्स है। लिक्विड कोई मेजरमेंट करना है, पानी, पेट्रोल, ये सब तेल मेजर करना है तो कैसे, लीटर में फिक्स होगा, यहाँ का अलग वहां का अलग, ऐसा नहीं होगा। ठीक उसी तरह से ये जो है रोकड़ा, वो मूल्य का मापक है। कैसे होता था, गोल्ड में 10 ग्राम गोल्ड यहां चल रहा है, मान लो डॉलर 20 ग्राम का था उस समय, तो 2 गुना हो गया, मतलब किसी का लीटर 2 लीटर का हो सकता है, तो मापक वही है, सेम ही है, 1-1 लीटर करके 2 बार देना पड़ेगा। किसी को किलोग्राम 2 किलोग्राम का होगा, तो वो अलग नहीं है, बस 2 गुना ज्यादा चीज चुकाना पड़ेगा। उसी तरह से भारत का रुपया 10 ग्राम 11 ग्राम का चलता था सोने का, और वहां का यूएस का चलता था 22-23 ग्राम का, तो वो एक के बदले हमें 2 रुपया देना पड़ता था। उसी तरह जापान का, अलग अलग देश का अलग अलग सोने का सिक्का चलता था, वजन अलग अलग हो सकता था। जैसे मैं बताया कि किलोग्राम छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कि उसी रेशियो में आदान प्रदान होगा। तो ये जो है रोकड़ा मूल्य का मापक है, जैसे दूरी का मापक, ये सब फिक्स होगा। अब इसको चालबाजी में थोड़ा सा समझते हैं एक एक्ट से। ये बेहतरीन एक्ट कहता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बोलता ना, लालच बढ़ गया, बोला आज से 70 सेंटीमीटर, और लालच बढ़ा, बोला आज से 26 सेंटीमीटर, और लालच बढ़ा, बोला आज से 11 सेंटीमीटर, और लालच बढ़ा, मनमोहन सिंह के थ्रू बोला ना, अब से 0-0, 1 मीटर मतलब 0-0। तो इसमें सही कौन सा है, इसमें सही बोलेंगे पहला वाला है भाई, जो यूनिट होता है, यूनिट को थोड़ी छेड़छाड़ कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक उसी तरह से 1818 के पहले, जब ये ब्रिटिश इंडिया नहीं आया था, उसके पहले 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला गोल्ड होता था। फिर उसके बाद 1862 में चेंज किया, बोला अब से 7 ग्राम, फिर चेंज किया 40 में, तो बोलता है अब से 2.6 ग्राम 10 रुपये में। फिर 1966 आजाद के बाद, ये आजादी ना, उसके पहले तो गुलाम थे, मुंह बंद रखना, कुछ बोलना नहीं, मारूंगा, पीट दूंगा, उड़ा दूंगा, चल गया भाई बात। 66 में तो गुलाम नहीं है ना। अगर तो मैं आज गुलाम हूं तो मैं यही मानने के लिए तैयार हूं जैसे चला रहे हैं, लेकिन आप हमको बोल रहे हैं कि आजाद हूं, तो जवाब दो, 66 में 1.1 किसने किया, और फिर मनमोहन ने 1951 में 10 को 0-0 क्यों किया। 0-0 का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए। जब भी 10 रुपया जनरेट होता था, 1 तोला अपने पास रखता था, रिजर्व बैंक अपने पास रखता था। 0-0 का मतलब है कि रोकड़ा के लिए अब कुछ नहीं रखना है, तो कितना भी छाप सकता हूं। जब कितना भी छाप सकते हो, तो हम जो 1 करोड़ लोन लिए हैं, मेरा वाला फिर से छाप लो। किसी ने 10 लाख लोन लिया है, एजुकेशन लोन, फिर से छाप लो। किसी ने कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, कुछ भी लिया है, किसान लिया है, तो फिर से, जब तुम कुछ रखते ही नहीं हो, फिर से छाप लो। नहीं, आपको नहीं देंगे, लेकिन ABCD कंपनी को छाप के दे देंगे। ऐसे बोलेंगे हाईवे खरीद लो, नदी खरीद लो, स्कूल खरीद लो, पेट्रोल खरीद लो, हॉस्पिटल खरीद लो, सब खरीद लो, इसको भी खरीद लो, उसको भी खरीद लो। जब सब खरीदा जाएगा ना, तो महाभारत का सीन चलेगा, बीबी को भी खरीदा जाएगा, 1-1 करोड़ रुपये हम बोली लगा के, बीबी बच्चे सब एक्सपोर्ट हो जाएगा बाहर। अभी सब कुछ खरीदनी है संपदा, अभी तो लोहा चांदी सोना, स्कूल हॉस्पिटल नदी हवा, ये सब के बाद बच्चे का, वाइफ का नंबर आएगा। मौके में छोड़ेगा थोड़ी, धीरे धीरे टाइट करता रहेगा। अब इसको बंद करते हैं, जिनको समझना है समझिए, ज्यादा समझना है तो राजू चौधरी वाला दूसरा वाला चैनल है, वहां जाके थोड़ा गहराई से समझ सकते हैं। इस चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में 6 वीडियो है, दस्तावेज भी है, जो कोई कितना भी रोकड़ा लिया हो बैंक से, वो 26 पेज का दस्तावेज इसमें है, दे दीजिए, हाथ खड़ा कर देगा। वही कि 1-1 मीटर बताओ कितना है, हम बोल रहे हैं कि बताओ कितना है, हम ये नहीं बोल रहे कि देंगे नहीं, हमें ये बता दो असली कौन सा है।
अगर तो ये असली है, आज वाला बोलेंगे असली है, इसका मतलब कुछ रखते नहीं हो ना, फिर तो कुछ चाहिए नहीं। और ये अगर असली है, ये असली है, तो मेरे जेब में जो 10 रुपया है ये लो और मुझे इतना दो। बोलोगे कुछ नहीं देंगे, तो फिर से छाप लो। अब यहां पे थोड़ा सा गहराई में और चलते हैं। गहराई ये है कि गोल्ड का रेट तो किसी के हाथ में है, पर शेयर और म्यूचुअल फंड और जो मार्केट पार्टिसिपेंट है ना, वो चाहे अगर डरे बेचना शुरू करे तो गिरना शुरू होगा, खरीदेंगे तो बढ़ते रहेगा। लेकिन मेजोरिटी स्टेक अगर मोगेम्बो का है, सात समंदर पार कंपनी ये सब का है, तो वो जो चाहेंगे मैनिपुलेट उधर उधर करते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, ज्यादा मार्केट गिरे 20 30 40% गिरे, तो इसके लिए सबको डरना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चालबाजी और समझना है, लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि पहले मान लो कि फिजिकल शेयर होता था, ये ऑनलाइन तो अभी हुआ ना 20 25 30 साल से, इसके पहले तो फिजिकल था। तो शेयर बेचते कैसे थे? किसी को बेचते थे, राम को पता चल गया भाई राम का घर यहाँ पे है, राम को हमने 100 शेयर बेचा इस रेट पे, 1000 का खरीदे थे, 1200 रुपये में राम खरीद लिया। या मोहन से फिर 1400 रुपये में हम खरीद लिए। तो किसी न किसी, गणेश को बेच दिया, किसी न किसी को जो बेचे फिजिकल हाथ से बेचे, तो नाम पता है, किसको बेचे वो सब पता है। लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन जब बेच रहे हैं, तो क्या हमें पता चलता है हम शेयर डीमेट से बेचते हैं, या म्यूचुअल फंड हमने 10 लाख रुपए सेल किया, वो किसको सेल किया? वो हवा में तो सेल नहीं हुआ, ऐसे ही नंबर सिस्टम दिख रहा है सिर्फ। वो किसको हमने बेचा वो नाम हमें चाहिए। जैसे कि फिजिकल में के केस में ये मत बोलना आप सिक्योरिटी के मामले में दे नहीं सकते हैं, एजुकेशन का सर्टिफिकेट सिक्योरिटी के मामले में दिखा नहीं सकते हैं। मेरा तो देख रहे हो, तुम्हारा क्यों नहीं देख सकते भाई? कोई नौकरी करते हैं तो सबको देखते हो, तो तुम्हारा भी देख सकते हैं। सिक्योरिटी का मामला कहां से आ गया इसमें? तो ये मत बताना। जब फिजिकल था, फिजिकल से जस्ट ऑनलाइन ही तो आए हैं, फिजिकल से ऑनलाइन है जस्ट। तो फिजिकल में तो पता चल रहा था राम मोहन गणेश दिनेश किसको दे रहे हैं, तो ऑनलाइन में भी हमें पता चलना चाहिए किसको बेचा, बेचा कि नहीं बेचा, इसे हवा में तो नहीं चला गया। जब इस केस में इतना बवंडर हो सकता है, जीरो तक ला सकते हो, तो मार्केट में भी कुछ हो सकता है। तो ये थोड़ा 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 मैं लहर आपके अंदर डाला। तो अब लास्ट में फिर से क्वेश्चन फिर से करूं क्या? देखिए आप क्या करेंगे वो आप जानते हैं। मैं मेरे तरफ से मैं गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, शेयर में धीरे धीरे करके, म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे करके, शेयर नहीं म्यूचुअल फंड में एसआईपी में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करता रहूंगा। यदि पैसा आता है तो इन्वेस्ट करूंगा, या दूसरा प्रॉपर्टी वगैरह खरीदूंगा। हम गोल्ड से और सिल्वर से दूर ही रहेंगे। आपके पास कम पैसा है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो इन दोनों एसेट क्लास से बच करके आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड में ही पैसा धीरे धीरे करके लगाते रहना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, राव सर मोगेम्बो मार्केट गिरा सकता है 2026 में, आपको क्या लगता है? यूएसए पे डेट बहुत ज्यादा हो गया, ये सब ज्यादा हो गया ना, ये सब क्रिएट किया गया सीन है, ठीक है, ज्यादा हो गया ऐसा, फिर कहानी बता करके गिरा दूंगा, बबल करा दूंगा, इतना ज्यादा प्रॉपर्टी बना दूंगा। जब बना रहा था, बनाने वाला भी वही है, तो इतना ज्यादा बना दो कि कंपनी बोलेगा अब तो खरीदने वाला कोई है ही नहीं। उसके बाद धड़ाधड़ एक एक सेक्टर का गिरेगा कि माहौल फिर टीवी मीडिया रिंगटोन से बना दो, सारे सेक्टर गिरना शुरू हो जाएगा। तो चालबाजी तो हर तरह से होगा, उसके पास बहुत हथकंडा है, एक तीर में कितना शिकार करना चाहता है। लेकिन मुझे बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलता है फ्यूचर में। बिहार में आबादी ज्यादा है, बच्चे पैदा होते रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, कहीं भी आबादी ज्यादा नहीं है। इस भारत माँ के गोद में जितना भी आबादी होगा ना, अपने सारे बच्चे को वो पाल सकते हैं। लेकिन चक्कर क्या है ना, बिहार के पूरे एरिया में, बड़े एरिया में सोने का खान है, और उपजाऊ इतना मिट्टी है कि पूरे देश को खिला सकते हैं पंजाब और बिहार मिलके। लेकिन उस जगह को ऐसा चालबाजी से मोगेम्बो पीछे रखा कि यहाँ ज्यादा आबादी बस न सके। अगर बस गया तो उसको उठाना उखाड़ना मुश्किल होगा। तो सोने का खदान अगर हथियाना है, कोयला लोहा ये सबको हथियाना है, तो वहां पे आबादी कम से कम हो। तो वहां के लोगों को बोला आईएएस बन जाओ, नौकरी कर लो, रेलवे में भर्ती बन जाओ, पीओ बन जाओ, सब भागो यहाँ से। हम भी भागे हुए वहां से। अब तो धीरे धीरे नॉलेज आ रहा है, तो धीरे धीरे बचने का भी ट्राई करूंगा। लेकिन वहां संपत्ति का भरवार है। मोगेम्बो अपने एजेंट को, अदानी को, रिलायंस को बोलता है जाओ जितना जमीन खरीदना है खरीदो, जो रेट में बोलता है खरीदो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितना छाप छाप के देंगे, खरीदते रहो। तो ये जो आबादी का प्रोपेगेंडा है ना, वो क्रिएट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर माइनर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें दो तरह का चीज है। माइनर अकाउंट में या तो सिर्फ आप बच्चे को नॉमिनी बना दीजिए, उनके लिए सिर्फ उनका बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड दे दीजिए, नॉमिनी का नाम रहेगा, सब कुछ आपका ही लगेगा, पैन आधार अकाउंट नंबर सब आपका रहेगा, नॉमिनी का नाम बच्चे रहेगा। एक तो ये हो गया इस दृष्टिकोण से कि भाई बच्चे के नाम पे चल रहा है। दूसरा है कि नहीं, नाम ही बच्चे का आना चाहिए, नॉमिनी तो छोड़ो, नाम ही स्टेटमेंट पे बच्चे का आना चाहिए। उसके लिए एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक में आपको बच्चे के साथ ज्वाइंट अकाउंट करना पड़ेगा, तब नाम, एक ही रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। उसका पैन नहीं चाहिए, उसका कुछ भी नहीं चाहिए,
बस बच्चे के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट चाहिए, आधार कार्ड होगा, एड्रेस प्रूफ के रूप में डेट ऑफ बर्थ चल सकता है, बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, उनके नाम पे भी हो जाएगा। मैं अभी 35 साल का हूं और मेरा कॉर्पस 1.3 करोड़ हो गया है, स्टिल हार्डवर्क कर रहा हूं। रियली लव योर वीडियो एंड व्यू। देखिए जो भी लोग मार्केट में 12, 13, 14 साल से लगे हुए ना, अगर मार्केट गिरे ना, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा पैसा और डाल दीजिए, इस कंडीशन को 6 महीना साल भर गुजार लीजिए। अगर मार्केट गिरता है तो एक बार आप छलांग लगा के आगे बढ़ जाएंगे ना, डर को मिटा लेंगे ना, फिर मोगेम्बो आपको डरा नहीं पाएगा। आपको करते रहना है इन्वेस्ट। नहीं ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा पैसा लग रहा है तो 1000 या 500 रुपया लगा के छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, आपका खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा, फिर बाद में आप धीरे धीरे करके ज्यादा पैसा कीजिएगा। इन्होंने जो बनाया होगा ना, शुरुआत में इनको भी डर लगा होगा, मुझे भी डर लगा था, कई बार डर लगा, लेकिन कंटिन्यूअस चलता रहा एसआईपी। पीछे का आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, स्टार एसआईपी में अभी वो फीचर्स देने वाला हूं कि आपका पोर्टफोलियो है तो सिंस इंसेप्शन वो पोर्टफोलियो क्या रिटर्न बनाया है, जो आपका सिलेक्टेड पोर्टफोलियो है। कुछ दिन के बाद वो फीचर आएगा। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने एसआईपी करके पैसा इकट्ठा किया, घर बनवा लिया 7 साल में, अब पोर्टफोलियो में फिर से 5 लाख रुपया हो गया। ऐसे ही करना है। मैं बोलते रहता हूँ 10 साल 15 साल के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब करते गए एसआईपी, 7 साल में पता चला लाइफ टाइम हाई मार्केट है, 10-12 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, खाक से निकालिए, घर बना लीजिए। बना लिया इन्होंने, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमें वो जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अभी जब घर लिया तो मार्केट ऐसे करके लाइफ टाइम हाई था, निकाला, घर ले लिया, पता भी नहीं चला पोर्टफोलियो डाउन हुआ। हाई जब हो, लाइफ टाइम हाई, अपना पैसा निकालिए और उसको आप फाइनेंशियल गोल में यूज कीजिए। एक्स्ट्रा 2AB को हरामखोर अच्छा बोला आपने। देखो डरना नहीं है, जब जाना होगा जाएंगे। मोगेम्बो बहुत ताकतवर नहीं है, हम लोग जब बोलते नहीं है ना, उससे उसको शक्ति मिलता है। जब बोलना शुरू करेंगे ना, मोगेम्बो छुप छुप के भागना शुरू कर देगा। इसलिए बोलना है, बोलते रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है। मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, ETF में करूं, स्मॉल कैप में करूं। देखिए जो लोग पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो ETF में जाएंगे तो डीमेट अकाउंट खोल के जाएंगे, फिर आप उसको शेयर की तरह ट्रीट करते रहेंगे। मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड में कीजिए, इंडेक्स फंड में कीजिए। 250 इंडेक्स में कर सकते हैं, स्मॉल कैप में कर सकते हैं, मिड कैप में कर सकते हैं। एच पर रिस्क आप फंड को चूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मिड कैप सेलेक्ट किया है, सिंस इंसेप्शन स्टार एसआईपी सेलेक्ट किया है। 1 लाख रुपया आपके पास है, जस्ट देखिए 2007 में HDFC मिड कैप में लगाया वन टाइम, उसका वैल्यू 20 लाख रुपए, 17.778% का रिटर्न मिला है। कोटक मिड कैप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ा, यहाँ पे 58,000 करोड़ का ईएम है। 2007 में लगाया 13,97,000 है, 15.23। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 95, बहुत पुराना हो गया, लगभग 30 साल बीत गया। 1 लाख का वैल्यू, वन टाइम लगाया था, 4 करोड़ 27 लाख हुआ है। इससे ज्यादा चाहिए तो खोपड़ी लगाना पड़ेगा, शेयर ढूंढना पड़ेगा, जो एजुकेशन साधारण इन्वेस्टर के पास नहीं है। नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना चाहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नए हैं, म्यूचुअल फंड में अभी तक शुरुआत नहीं किया है, तो लिंक में ऐप है एसेट प्लस का, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए और 500 रुपये पर मंथ का SIP आप SBI स्मॉल कैप से शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब समझ में आए फिर आप ज्यादा पैसा को यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।